हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सॉलिड फ्यूल्स, और सॉलिड फ्यूल्स में एक प्रोमिनेंट एग्जांपल है दैट इज योर कोल। ओके, तो ये जो कोल है, ये कोल हर जगह पे आप जब बर्निंग की प्रोसेस देखते हो, किसी भी जैसे कि रिएक्टर्स है या फिर कोई फैक्ट्री है या फिर कोई इंडस्ट्री है, उसमें अगर एनर्जी प्रोडक्शन करना है तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है कोल। तो इसलिए कोल जो है, कोल की जो वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कोल जब आप यूज करते हो तो इससे एनर्जी कितना प्रोड्यूस होता है, व्हाट इज द वेट ऑफ द कोल एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द कोल, दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस पार्ट, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो कोल है, इस कोल में चार चीजें इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द परसेंटेज फिक्स कार्बन, व्हाट इज द मॉइस्चर, व्हाट इज द वोलेटाइल मैटर, एंड एट द लास्ट द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द एनर्जी, व्हाट एनर्जी वी आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो चलो लेक्चर अभी शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि कोल के टाइप्स क्या है। ओके, तो ये कोल सिर्फ ये कोल नहीं है, इसमें अलग अलग टाइप्स है एंड दैट टाइप्स आर डिपेंड ऑन द कंटेंट दैट इट हैज। ओके, तो इसमें देर आर 4 टाइप्स ऑफ कोल। कितने टाइप के कोल है? 4 टाइप के कोल है। ओके, तो सबसे पहले इनको ध्यान रखने के लिए PLBA, ये आपको ध्यान में रखना होगा, PLBA। ओके, तो ये जो P है इसका मतलब होता है पीट, L का मतलब होता है लिग्नाइट, B का मतलब होता है बिट्यूमिनस एंड A का मतलब होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट। ओके, तो ये आपके 4 टाइप हो गए कोल के, ये अलग अलग नाम है। तो इन नाम के ऊपर हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ दिस कोल। तो क्वालिटी में क्या क्या चेक करने वाले हम? परसेंटेज कार्बन चेक करने वाले हैं। दूसरा, वी आर गोइंग टू चेक परसेंटेज मॉइस्चर। ओके, थर्ड वन दैट इज परसेंटेज वोलेटाइल मैटर, एंड एट द लास्ट व्हाट इज द कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, इससे आपको ये पूरा चार्ट बन जाएगा। ये चार्ट जो है, आप अगर आपके एग्जाम है तो उसके पहले अगर आप जस्ट एक गो थ्रू करते हो इससे, तो ये आपको पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, या फिर जिसको हम कहते हैं कि मैच द पेयर्स। ओके, these types of questions are asked on this particular topic। तो ये जो पीट है, ये जो पीट टाइप का कोल है, ये सबसे रॉ फॉर्म ऑफ द कोल है, सबसे रॉ फॉर्म, इसीलिए इट इज हैविंग लोएस्ट क्वालिटी। अगर इसकी क्वालिटी सबसे लोएस्ट है तो इसका मतलब इसमें परसेंटेज फिक्स कार्बन जो होता है वो होता है आपका 50 to 60%। कितना होता है? 50 to 60%। इस हिसाब से इसमें जो मॉइस्चर है इट इज वेरी हाई एंड इट इज अबाउट 90% ऑफ द मॉइस्चर। ओके, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि इसमें वोलेटाइल मैटर भी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। इट इज हैविंग हाई अमाउंट ऑफ volatile matter, you can say it is very high amount of volatile matter। And you know what is the calorific value of this coal? Yes, it is 4000 to 5000 kilocalorie per kg। Understand? Now the second type of coal is lignite। So this lignite, it is also called as brown coal। इसे हम क्या कहते हैं? ब्राउन कोल। ये एक दो कुछ एग्जाम्स है, छोटे मोटे एग्जाम्स, जिसमें जैसे कि आपके होमी बाबा एग्जामिनेशन है या फिर एनटीएससी, एमटीएससी, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्राउन कोल। तो ये आपका जो लिग्नाइट है उसे हम ब्राउन कोल कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लिग्नाइट है इसमें परसेंटेज फिक्स कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है अराउंड 60 to 70%। इतना इसमें परसेंटेज फिक्स कार्बन होता है। दूसरा, इसमें मॉइस्चर जो होता है ये होता है अराउंड 30 to 40%। ओके, इसमें जो वोलेटाइल मैटर होता है ये भी बहुत हाई होता है,
and it is having around 5000 to 6000 kilocalorie per kg कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, अब ये जो लास्ट सेकंड लास्ट वाला है जो आपका बिटुमिनस कोल है, दिस टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड इन रिएक्टर्स। ओके, या फिर इसे आप जो आपका प्रोड्यूसर गैस वगैरह जो है वो बनाने के लिए इस कोल को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो कोल है इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है इट इज अराउंड 70 to 80%, सॉरी परसेंटेज कार्बन क्या है 70 to 80% है। ठीक है, इसमें जो मॉइस्चर होता है इट इज अराउंड 20 to 10% मॉइस्चर होता है सिर्फ। ठीक है, इसलिए ये जो कोल है दिस इज इंडस्ट्रियली वेरी यूजफुल कोल एंड इट हैज लो वोलाटाइल मैटर। तो कैलोरीफिक वैल्यू इट इज अराउंड 6000 to 7000 किलो कैलोरी पर केजी, इतना इसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। अंडरस्टैंड। अब ये जो लास्ट टाइप का कोल है दिस इज हाईएस्ट क्वालिटी कोल एंड यू कैन से इट इज एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जिसमें अबाउट 90 to 95% ऑफ द परसेंटेज फिक्स कार्बन होता है। अंडरस्टैंड। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि मॉइस्चर कितना है। मॉइस्चर इट इज कंटेनिंग अराउंड 10 to 5, ओके, या फिर 5 to 10% तक ही इसमें मॉइस्चर होता है। ठीक है, इस हिसाब से वोलाटाइल मैटर इट इज एज गुड एज निग्लिजिबल। ओके, नो वोलाटाइल मैटर, इसमें वोलाटाइल मैटर नहीं होता। और अगर आप इसके कैलोरीफिक वैल्यू की बात करते हो तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दिस कोल इज अराउंड 8000 to 9500 किलो कैलोरी per kg. Okay, so this is actually the different types of coals and that are having such type of characteristics. You can say these are the different types of proximate analysis we have seen here. Okay, तो इसमें हम एडिशनली और क्या देखने वाले हैं, तो हम इसमें देखने वाले हैं कि इसमें कितना इसमें जो ये अलग अलग टाइप से कोल के ये कहाँ पे यूज होते हैं और इसमें स्मोक निकलता है क्या। स्मोक मतलब धुआं, ये जो पीट है इसमें सबसे ज्यादा धुआं निकलता है। लिग्नाइट थोड़ा सा कम, बिटुमिनस बहुत कम और इसमें एंथ्रासाइट ऑलमोस्ट नो स्मोक फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड। अब हम ये देखेंगे कि ये जो अलग अलग टाइप के कोल्स है ये कहाँ यूज होते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड दिस इज वेरी यूजफुल। यू टेक स्क्रीनशॉट देन आई विल क्लियर द बोर्ड। ओके, गुड। चलो अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ओके, सो विल सी व्हाट आर द यूजेस। ओके, ये कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। सबसे पहले जो ये पीट है, जैसे हमने देखा कि इट इज वेरी लोएस्ट क्वालिटी कोल जिसमें से आपको बहुत ज्यादा कुछ कैलोरीफिक वैल्यू नहीं मिलती, इसलिए ये रेयरली यूज होता है, रेयरली यूज्ड कोल because it does not having that much amount of calorific value and hence it does not have industrial value. Okay, ये जो आपका lignite है, so this lignite is used in thermal power plants, thermal power plants जहां पे आपकी बिजली बनती है वहां पे थर्मल पावर प्लांट्स में हीट जनरेट करने के लिए या। ठीक है, ये जो तीसरा है आपका बिटुमिनस कोल, दिस इज अगेन यूज्ड इन स्टील इंडस्ट्रीज, स्टील इंडस्ट्रीज में यूज होता है, पावर जनरेशन में यूज होता है, पावर जनरेशन। ओके, या फिर यू कैन यूज दिस डोमेस्टिकली आल्सो, ये डोमेस्टिकली भी यूज होने वाला कोल है। अब ये जो लास्ट है एंथ्रासाइट, दिस इज यूज्ड इन डोमेस्टिक हीटिंग पर्पस। ओके, डोमेस्टिक यूज यू कैन से एंड आल्सो यूज्ड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशन, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस यू कैन से। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस मतलब ओर में से जब हम कुछ मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको हीट करना होता है, अलग अलग फर्नेसेस होते हैं जैसे कि रिवर्बरेटरी फर्नेस। ओके, या फिर आपका अलग अलग टाइप के जो फर्नेस होते हैं उसमें ये
टाइप का कोल यूज होता है, दैट इज एंथ्रासाइट टाइप ऑफ कोल. ओके, so these are the uses of this coal. So with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners and don't forget to press bell icon button. Thank you.